नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आप जानते हैं कि बैंक ग्राहक से डिपॉजिट लेता है, मतलब कि ग्राहक अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और बैंक उसके एवज में आधा पैसा उसके ऊपर में बैंक ब्याज देता है। उसी प्रकार जो बैंक में पैसा जमा होता है वह पैसा बैंक किसी दूसरे को जो जिसको ज़रूरत है पैसे की उसको लोन के रूप में देता है और बैंक उससे ब्याज चार्ज करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पैसा जमा कर रहा है या पैसा जो दे रहा है उसको इंसेंटिव के रूप में कुछ न कुछ पैसे चाहिए होते हैं और यह जो पैसा है इसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ उधार देने वाला है उसको उधार लेने वाले से इंसेंटिव के रूप में ब्याज मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी ब्याज के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है और कुछ एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट उस समय कैलकुलेट किया जाता है, उस समय इसकी गणना होती है जब आप किसी फिक्स्ड अमाउंट पर, मतलब कि जो भी अमाउंट कोई व्यक्ति या तो उधार लेता है या फिर उधार देता है तो उस पर अगर फिक्स्ड परसेंटेज कैलकुलेट करना है तब वहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T, मतलब कि P यहाँ हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर हमने दर्शाया है परसेंटेज टर्म में। मतलब कि अगर आप 10% बोले इसका मतलब कि 10 डिवाइडेड बाई 100 है ना। यहाँ पर x का मतलब हो गया कि कोई भी इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट आप ले रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से, तो यहाँ पर ये r हो गया। फिर t का मतलब हो गया टाइम पीरियड इन ईयर्स, मतलब टाइम पीरियड साल में हमें इसे दर्शाना होता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि यहाँ जो कैलकुलेट किया जा रहा है सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ मूलधन प्लस इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। यहाँ हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्या, इंटरेस्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम इस फॉर्मूले को या सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है। अ बॉय परचेज्ड अ कंप्यूटर विच कॉस्ट ₹90,000. The amount was borrowed at 12% per annum, that is simple interest. If the loan is to be paid back after 5 years, then calculate total interest amount and total amount payable after 5 years. मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है या क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई लड़का है जो कि एक कंप्यूटर खरीदता है 90,000 रुपया में और जो अमाउंट जो 90,000 रुपया है इसको उसने कहीं से उधार लिया है और उधार पर उसको ब्याज देना है 12% का, और यह जो अमाउंट है 5 साल के बाद उसे चुकाना है। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा 5 साल के बाद और टोटल अमाउंट कितना 5 साल के बाद उस लड़के को चुकाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। अब इस फॉर्मूले में हम फिट कर देते हैं जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं। सो प्रिंसिपल P कितना है, तो प्रिंसिपल आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कितना है 90,000, तो ये हमने 90,000 यहाँ ले लिया इनटू, अब हम बात करते हैं R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%,
तो 12% को हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको हमको परसेंट में लिखना है, तो इसको परसेंट में अगर आप लिखेंगे तो 0.12% ये हो जाएगा। मतलब 12 डिवाइडेड बाई 100, 12 को 100 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 0.12% ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं टी की, टाइम। टाइम को हम यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपने यहाँ देखा कि ये अमाउंट आ गया हमारा 54,000। इसका मतलब क्या हो गया, यह जो अमाउंट है 54,000 यह इंटरेस्ट अमाउंट है, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है जो कि उसको पे करना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। अब हम बात करते हैं कि 5 साल के बाद कितना अमाउंट पेएबल होगा, कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो ये आपने यहाँ पर निकाल लिया 54,000 तो हमारा हो गया इंटरेस्ट, प्लस टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो 90,000 है। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट 90,000 है। अब इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 90,000 प्लस 54,000 तो ये आ जाएगा हमारा 1,44,000। तो ये अमाउंट उस बच्चे को पे करना पड़ेगा आफ्टर 5 इयर्स। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है कि हाउ मच मनी एक्स विल रिसीव आफ्टर 180 days if he deposit ₹5 lakhs at 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि एक्स जो पर्सन है वह कितना अमाउंट मिलेगा उसको अगर वह 5 लाख रुपया डिपॉजिट करता है 180 दिन के लिए 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल फॉर्मूला जो है वो P इंटू R इंटू टी। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। तो वैल्यू हो गया हमारा P, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, मूलधन कितना हो गया, तो ये हो गया 5 लाख गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6.5%। यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6.5 इंटू टी, टाइम पीरियड कितना है ये 180 डेज, 180 डेज डिवाइडेड बाई, चूंकि हमने यहाँ पर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंपल यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए इस सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट को परसेंटेज में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ आपने देखा कि 180 डेज है, मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था कि इसको ईयर में रखना है। तो 180 डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इस 180 डेज को 365 डेज से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ गया आप बताइए, तो यह आ जाएगा 16,027 रुपया, है ना। ये आ जाएगा आपका 16,027 रुपया। और चूंकि यह इंटरेस्ट है, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब ये पूछ रहा है कि कितना अमाउंट उसको मिलेगा आफ्टर 180 डेज। तो टोटल अमाउंट यहाँ पूछा जा रहा है, इसका मतलब हो गया इंटरेस्ट, ये टोटल इंटरेस्ट प्लस मूलधन उसने जमा जो किया था। तो 5 लाख में आप इसको ऐड कर दीजिए प्लस 16,027, जो आंसर आ जाएगा आपका वो हो गया टोटल अमाउंट उसको मिलेगा। तो 5 लाख प्लस 16,027 ये आ गया आपका 516,027, मतलब कि 5,16,027 रुपीज़ एक्स को 180 डेज के बाद मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना कितना आसान है।
इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है और इस फॉर्मूला के बेसिस पर ही आपको सभी कैलकुलेशन करने हैं। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, प्रिंसिपल दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला में इसको फिट करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पूछा जा रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप तो पहले इस तरह से लिख दीजिए PRT इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, और चूंकि हमको R निकालना है तो R इधर हो गया और सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ये P एंड T मतलब मूलधन और टाइम। हो सकता है कि आपको टाइम पूछा जाए और प्रिंसिपल और रेट आपको दिया रहेगा और सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा और टाइम आपसे पूछा जाए, तो ये सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला क्या किया जाएगा, मान लीजिए कि टाइम पूछा जा रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय P इंटू R हो गया। इस तरह से कोई भी आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो। इस वीडियो में हमने देखा कि इंटरेस्ट जो है एज ए इंसेंटिव पे किया जाता है उस पर्सन को जो मनी लेंड करता है, जो मनी या पैसे उधार देता है, और यह जो इंटरेस्ट है उधार लेने वाले के द्वारा पे किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट ये हमने कैलकुलेट करके देखा, लेकिन आप जानते हैं कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का दो तरीका है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T, मतलब कि प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।